जय हिंद दोस्तों। तो आपका हिस्ट्री का जो टॉनिक बैच था क्वेश्चन का, उसमें लगभग 100 क्वेश्चन करवा दिया गया था। आज 101 से देख लेते हैं और लगभग 50 क्वेश्चन और होगा। तो आपका 101 नंबर क्वेश्चन है क्या? ये सारे क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। 101 क्या बोल रहा है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 102 है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना, तो इसकी रचना आपकी की थी किसने? गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, गुलबदन बेगम। 3 क्या बोल रहा है? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और किसके बीच हुआ था? तो जो कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था वो किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये आपका लड़ा गया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, इसके बाद ही हुमायूं भाई भाग गया था। 4 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके राज दरबार में रहता था? तानसेन तो सबको मालूम होगा, अकबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 105 है, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? दीन ए इलाही धर्म को। तो ये एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। बीरबल ने दीन ए इलाही को क्या किया था? मतलब कबूल किया था। 106, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? यानी खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये आपका किया गया था 1699 को। ऑप्शन नंबर सी। और 1707 दो ऑप्शन है, लेकिन इतना याद रखिए 1707 में औरंगजेब मर गया था। 107 है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो गजनी के साथ, महमूद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर एक। 108 है, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? सुविख्यात संगीतकार, तो ये आपका संबंधित किससे? अकबर। अकबर के राज दरबार में तानसेन और बैजू बावरा दोनों रहते थे। 109 है, रास्तरंगिनी कलहन किसके द्वारा लिखा गया है? रास्तरंगिनी कलहन, तो ये आपका लिखा गया है किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। मैं आंसर ही बोल दे रहे थे, सॉरी, कलहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक। 110 है, जामा मस्जिद किसने बनवाया? जामा मस्जिद, तो ये बनवाया था आपका शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइए कहाँ में? 111 है, महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रसार के साथ फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रसार के साथ फैला था? तो ये आपका फैला था संत ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी। 112 है, अजमेर में किस सूफी फरीद की दरगाह है? अजमेर में, तो ये इनका पे मोइनुद्दीन चिश्ती का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? पूर्ण स्वराज, यह किया गया था लाहौर। कब किया गया था? 1929। कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी। 114 है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के नेता, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 15 है, नोआखली स्थित है। नोआखली कहाँ है? ये वही जगह है जहाँ पे भाई हिंदू मुस्लिम में बहुत भयंकर लड़ाई हुआ था, ये जिन्ना के चक्कर में। ठीक है, ये आपका है बांग्लादेश में। नोआखली कहाँ में? बांग्लादेश। उस टाइम आपको बंगाल में ही था नोआखली। 16 है, अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? सेना प्रमुख को तो कहा जाता है मीर बख्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 17 है, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो ये बनवाई थी आपकी आगरा में। ठीक है, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ? आगरा में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो जो जेम्स प्रथम था उसने किसको भेजा था? तो हॉकिंग्स को भेजा था। किसको? हॉकिंग्स को। किसके पत्र भेजा था किसके नाम पे? तो अकबर के नाम पे। ठीक है, इसके बाद आपका आया था थॉमस रो। 19 है, मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया? यानी कोई मुगल लाल किला में नहीं रहेगा, मना कर दिया गया। किसके द्वारा? तो जॉन निकोलसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 120 है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना, तो अब्बुल फजल ने। अकबरनामा की रचना अब्बुल फजल। ऑप्शन नंबर एक। 121 है, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो ये है आपका औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी। 122, निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर, तो ये है आपका औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जिंदा पीर। 123, चौथ क्या था? चौथ, तो चौथ एक भाई एक तरह का टैक्स था
जो पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया जाता था भूमि पे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 24 है, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था किसने? गुरिल्ला युद्ध, छिप के वार करना, तो ये शुरू किया था आपका शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 है, गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है, यानी गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 126, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया? तो इनको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था 1917 चंपारण के दौरान ही। ठीक है, 1917। 27 है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये आपका किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सारा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। 128 है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया? तो ये आपका लागू किया गया था मार्लो मिंटो सुधार 1909। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 129 है, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया? तो ये किया था आपका मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड विरोध में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 130, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ये भी पूछ सकता है सत्यशोधक समाज के किनके द्वारा स्थापना किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन है कि भाई उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था रूढ़िवादी ब्राह्मण द्वारा निचली जातियों का शोषण करना, रोकना। ठीक है, जो करता था उसको रोकना के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 31 है, साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन का, तो उसका मुख्य उद्देश्य था भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश करना। ऑप्शन नंबर बी। कब आया था? 1946। 132, हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? हंटर आयोग, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किसको, कौन सा आयोग आया था? हंटर आयोग। और कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय आयोग। 133 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम? तो उनका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर। 34, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में, यहीं से शुरू हुआ था, बंगाल से। 135, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ? हड़प नीति का, तो सबसे पहले किसको हड़पा गया था? सतारा। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। आगे निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका पहला ही गलत है। सन्यासी विद्रोह पश्चिम बंगाल ना कि उड़ीसा हुआ था। रामोसी पश्चिमी घाट सही है, अहोम असम सही है, गोमधर गोमसी कुंवर ने किया था। ठीक है, नील आपका बंगाल सही है, मोपला केरल सही है, कुका पंजाब, ताना भगत जतरा भगत बंगाली, सब सही है आपका। 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 1857 में वायसराय कौन था? डलहौजी। ये गलत है, बोले कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। ठीक है, बाकी इसका महारानी घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को सही है। झांसी विद्रोह का दमन हिरोज किया। सेना पुनर्गठन पीला आयोग के द्वारा किया गया था। ये सारे के सारे सही है। 138 है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, तो 1853 से 56, 1853 से 56। एक आपका पूछ देगा गिरिया का युद्ध। गिरिया, ये आपका हुआ था 1740 में। गिरिया युद्ध कब? 1740। 39 है, खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 40 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो ये किया था 1915 में। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना, वहाँ पे जो कुटिया था उसका नाम था हृदय कुंज। 141 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। 142, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? यह किया गया था आपका 1924 में। ऑप्शन नंबर सी। 143 है, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ? तो पूना समझौता आपका हुआ था किसके किसके बीच? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 45 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन, ये आपका हुआ था तुर्की 1920 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। 46 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस काल से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा, तो ये आपका शुरू हुआ था 1930 दांडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है 147, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस संस्थापक कौन थे?
तो इसका संस्थापक आपका गोपाल कृष्ण गोखले, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 48 है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो वह लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे, तो टॉल्स्टॉय से। 49 है, 1928 में बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। और अंतिम सवाल है, कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब भाई जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था, लगभग 150 क्वेश्चन था, वो सारे आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ठीक है, टॉनिक बैच के माध्यम से। इसके अलावा ज्योग्राफी बायोलॉजी जो भी है सब अपलोड धीरे धीरे कर दिया जाएगा, तो इसको कम से कम देख लीजिए और अपना एग्ज़ाम दे के आइए, फिर बताइए आता है कि नहीं आता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। थैंक यू।